नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। हालांकि इस विषय को लेके मैंने अपने चैनल पे 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो अब मेरे चैनल पर जाके सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज सूर्य ग्रहण क्या है, इसका समय अवधि क्या रहने वाला है, इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पे क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। और सूर्य ग्रहण के अशुभ फल से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए हमें, इसकी भी जानकारी दूंगी। और साथ के साथ ये सूर्य ग्रहण किन के लिए शुभदायक रहेगा, किन के लिए अशुभ फलदायक रहेगा, इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण में क्या सब खास रहने वाला है। सूर्य ग्रहण 2022 की बात करें तो वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण शीघ्र ही लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को घटित होगा और मानव जीवन पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण की घटना एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होती है, जैसे कि वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो सूर्य जगत की ऊर्जा का कारक और जगत के पिता और आत्मा के कारक माने जाते हैं। जब अपनी ग्रहण अवस्था में होते हैं तो पीड़ित अवस्था में माने जाते हैं और इसका असर प्रत्येक प्राणी पर पड़ना स्वाभाविक ही है। यदि वर्ष 2022 में सूर्य ग्रहण की बात करें तो इस साल 2 सूर्य ग्रहण लगने वाला है। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को लगेगा, यह आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला, और दूसरा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा और यह भी आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाएगा। तो आज हम आपको साल 2022 की प्रथम सूर्य ग्रहण के बारे में सारी जानकारी प्रदान करेंगे और यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि यह सूर्य ग्रहण कितना प्रभावशाली होगा और कहां-कहां देखा जाएगा और विभिन्न राशियों में जन्म लेने वाले लोगों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए हम बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण की तिथि और समय अवधि क्या रहने वाली है। यदि पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो वर्ष 2022 का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 30 अप्रैल 2022 की रात्रि यानी कि 1 मई 2022 की प्रातः 12:15 से प्रारंभ होगा और प्रातः काल 4:07 सेकेंड तक रहने वाला है। अप्रैल के महीने में लगने वाला यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका के अतिरिक्त अटलांटिक क्षेत्र, प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिम भागों में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक मान्य नहीं होगा। इसके बाद साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दिखाई देगा, वह भी आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर में होता क्या, ये जान लेते हैं। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें अनेक प्रकार के ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में गति करते रहते हैं। हमारी आकाश गंगा में सूर्य देव के चारों ओर अनेकों ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल होती है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में भी गति करते रहते हैं। कभी कभी आंशिक ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है जब पृथ्वी अपनी कक्षा में गति कर रही होती है और चंद्रमा भी अपनी कक्षा में गतिमान होता है, और ऐसा समय आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक स्थिति में आ जाते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधे नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके मध्य में चंद्रमा आ जाती है। ऐसे में जो घटना निर्मित होता है उसे ही सूर्य ग्रहण की संज्ञा दी जाती है। यह एक
महत्वपूर्ण घटना है जो कि सितारों की गति के कारण होती है और कई बार हम इसे स्पष्ट आंखों से भी देख सकते हैं। जबकि ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण की एक विशेष अवधि होती है जिसके दौरान ग्रह विशेष सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव प्राणी मात्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब आइए हम जान लेंगे कि आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को आकार लेता है। यह कई प्रकार का हो सकता है, अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण या वलयाकार सूर्य ग्रहण। 30 अप्रैल 2022 को आकार लेने वाला सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण है, क्योंकि इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होगी, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के पूर्व चंद्रमा मध्य में आ जाने से सूर्य का कुछ भाग ही ग्रसित नजर आएगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। यही वजह है कि यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाएगा। अब हम जान लेते हैं कि खगास सूर्य ग्रहण का ज्योतिषीय समीकरण क्या रहने वाला। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। 30 अप्रैल 2022 को घटित होने वाला सूर्य ग्रहण मेष राशि और भरणी नक्षत्र में आकार लेगा। मेष राशि मंगल के स्वामित्व की राशि है, जो कि उस दिन कुंभ राशि में शनि के साथ स्थित होंगे, जबकि भरणी नक्षत्र के स्वामी देव शुक्रदेव है, जो कि उस दिन मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ स्थित होंगे। इस प्रकार मेष राशि और भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि विशेष रूप से ग्रहण का प्रभाव उन लोगों पर परिलक्षित होगा जो उन स्थानों पर रहते हैं जहां पर ग्रहण दिखाई देगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ग्रहण जहां दिखाई देता है वहीं पर इसका सूतक काल और प्रभाव मान्य हो जाता है, शेष स्थानों पर नहीं। सूर्य देव मेष राशि में अपनी उच्च राशि और मजबूत स्थिति में माने जाते हैं। ऐसे में उच्च राशि के सूर्य का राहु केतु से ग्रसित होकर ग्रहण के प्रभाव में आना सूर्य देव के प्रभाव को विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है और इस ग्रहण के प्रभाव से विशेष क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। सूर्य को जगत का प्राण, आत्मा और सरकार या बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के रूप में देखा जा सकता है, जबकि चंद्रमा को रानी, मन और जल का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऐसे में जब अमावस्या के समय पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ स्थित होते हैं और राहु केतु के प्रभाव से ग्रहण घटित होता है, तो इन दोनों के प्रभाव में कुछ अंतर आ जाता है, जो कि मानव जीवन को प्रभावित करने में सक्षम होता है। सूर्य ग्रहण वाले समय पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में, चंद्रमा और राहु के साथ स्थित होंगे और केतु तुला राशि में स्थित होंगे। वही बुध महाराज कुंडली में वृषभ राशि में और तथा मंगल और शनि की युति कुंभ राशि में होंगे और देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्रदेव मीन राशि में स्थित होंगे। जिन जिन क्षेत्रों में इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, अर्थात यह ग्रहण दृश्यमान होगा, वहां पर विशेष रूप से इसका प्रभाव दर्शनीय होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन विश्व के अन्य देशों पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से भारत देश भी प्रभावित हो सकता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार के परिणाम दे सकता है या किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब हम जानते हैं कि खग्रास सूर्य ग्रहण का देश और दुनिया पे क्या व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए जान लेते हैं। यह एक खंडग्रास अर्थात आंशिक सूर्य ग्रहण है, जो कि मेष राशि और भरणी नक्षत्र में आकार ले रहा है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण का मुख्य प्रभाव उन देशों पर पड़ेगा जिसकी प्रभाव राशि मेष राशि है और भरणी नक्षत्र है। उन देशों में सत्ता का कारक कहा जाने वाला सूर्य ग्रसित होने की वजह से कुछ ऐसी दमनकारी योजनाएं बनेगी जो जनता के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती है और इसके प्रभाव दूरगामी होंगे, क्योंकि इसकी वजह से कुछ बड़े राष्ट्रों के मध्य आपसी संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। कुछ स्थानों पर सरकार बदलने अर्थात तख्ता पलट होने की संभावना भी बनेगी। सरकार द्वारा भी कुछ कठोर दमनकारी नीतियां अपनाई जाएगी, जिसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में विरोध होगा। यह ग्रहण किसी बड़े प्रभावशाली नेता के लिए बहुत कष्टकारी साबित होगा और इसका
और उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा जो किसी भी प्रकार की सेना में कार्यरत थे अथवा शादी विवाह जैसे कार्यों में सम्मिलित रहते हैं। वेडिंग प्लानर, मैनेजर, टेंट हाउस, सिक्योरिटी एजेंसी इत्यादि से जुड़े काम करने वाले लोगों पर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। महिलाओं के लिए भी यह ग्रहण विशेष ध्यान देने योग्य होगा, जिनसे स्वास्थ्य में और खर्चे करने की प्रवृत्ति पर आप विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मेष अग्नि तत्व की राशि है। इसमें सूर्य अग्नि तत्व और चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब यह ग्रहण घटित होगा तो मेष राशि प्रभावित होगी, जिससे कुछ क्षेत्रों में आगजनी की संभावना बन सकती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी मानसिक स्वास्थ्य का विशेष स्तर से ख्याल रखना चाहिए और इसके लिए प्रतिदिन मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप काफी हद तक अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित रखते हुए एक अच्छी स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो बिना विलंब ये अपने निकटतम चिकित्सक से आपको तुरंत ही संपर्क करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। अब हम जानेंगे कि इस सूर्य ग्रहण से किन 3 राशियों को फायदा होने वाला विशेष करके, आइए जान लेते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण घटित होता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सदैव ही अशुभ हो ऐसा आवश्यक नहीं है, बल्कि कुछ विशेष राशियों के लिए सूर्य ग्रहण शुभ परिणाम भी लेकर आ सकता है। 30 अप्रैल 2022 का सूर्य ग्रहण जिन 3 राशियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा उसमें मिथुन राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि भी शामिल है। तो आइए जान लेते हैं कि इन राशियों के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान लाभ मिलने की कितनी प्रबल संभावना है। यदि इस खंडगा सूर्य ग्रहण के शुभ प्रभाव की बात करें तो मिथुन राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि के लोगों को इस सूर्य ग्रहण के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के लोग आर्थिक तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और संभव है कि आपको कुछ विशेष धन लाभ भी प्राप्त हो। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी पहले से, और धन को लेकर चली आ रही समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। कन्या राशि के लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वह पूरा होंगे और आपके चेहरे पर खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। हालांकि इस दौरान थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि के लोगों के साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आपका व्यापार उन्नति करेगा और आपकी योजनाएं फलीभूत होगी। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने काम में अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी कार्य क्षेत्र में स्थिति और भी पहले से मजबूत होगी। आइए हम जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण से किन 3 राशियों को विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जान लेते हैं। यह सूर्य ग्रहण मेष राशि में हो रहा है, इसीलिए मेष राशि के लोगों को विशेष तौर से सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक तनाव भी उन्हें परेशान कर सकता है थोड़ा सा। सिंह राशि के लोगों को लंबी यात्राओं पर ध्यानपूर्वक जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती है और यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा होने से परेशानी का सामना करना आपको पड़ सकता है। इस दौरान मान सम्मान में कमी हो सकती है, क्योंकि भाग्य कमजोर रहेगा। मकर राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक कलह जन्म ले सकती है और परिवार में माता का स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसका असर आपके काम पर भी पड़ने की संभावना है। अब हम जानेंगे कि इस खग्रास सूर्य ग्रहण से कि अशुभ फल से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए हम जान लेते हैं। वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि यह नवग्रहों के राजा कहे गए हैं और जगत की आत्मा भी कहे जाते हैं। सूर्यदेव के प्रभाव से प्राणियों को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जब ऐसे में सूरज का ग्रहण होता है तो सूरज की आभा में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कुछ विशेष उपाय करने होते हैं ताकि सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके और भगवान सूर्य की कृपा दृष्टि लगातार बनी रहे। इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण के समय कुछ विशेष जाप और अनुष्ठान अत्यंत ही सफलता प्रदान करने वाले माने जाते हैं। इस दौरान उपाय करने से आपको उनका अच्छा लाभ मिलेगा और सूर्यदेव की कृपा मिलेगी। तो आइए हम जान लेते हैं कि कौन से विशेष उपाय से इस सूर्य ग्रहण के अशुभ फल से बचा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्यदेव की आराधना करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है।
सूर्य ग्रहण के दौरान इस मंत्र का जाप करना विशेष फलदायक रहेगा। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। श्वास समस्या से मुक्ति पाने के लिए सूर्य ग्रहण काल में भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जाप करना सर्वाधिक लाभकारी रहेगा। ग्रहण के दौरान आप अपना मन धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और ईश्वर के प्रति लगाना अति शुभ फलदायक माना जाता है। सूर्य ग्रहण काल में विशेष दान करना अत्यंत फलदायक माना जाता है और पवित्र नदियों और संगम में स्नान करने का भी महत्वपूर्ण पूरे शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शिव को जगत का पिता कहा जाता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए सूर्य ग्रहण का समय अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि इस दौरान जप करने से कई हजार गुना इस जप का फल की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीष हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।